स्टूडेंट्स, 8वीं क्लास में हम पढ़ रहे थे मानव संसाधन। और मानव संसाधन में आज मैं ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इनमें कुछ शब्दावलियां आई हुई है वो करवा रही हूँ। तो आपको ये शब्दावली करनी है अपनी नोटबुक में। ये शब्दावली अपनी नोटबुक में आपको होमवर्क के रूप में करनी है। आपकी किताब के बीच में आई है और ये आगे भी आपके काम आएगी, क्योंकि ये शब्द आते हैं तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये मतलब क्या है। सबसे पहली जो है वो है जीवन प्रत्याशा। इसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। ये परिभाषा देखते हैं जीवन प्रत्याशा क्या है। जीवन प्रत्याशा यह है उन वर्षों की संख्या है, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि औसत जो आयु है जीवन जीने की जिस किसी भी देश की वो कितनी है। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो जीवन प्रत्याशा यानी औसत आयु का जो स्तर माना गया है वो 68 वर्ष है। तो इस तरह से जो जीवन जीने की आशा है कि कितने वर्ष तक जीवन जिया जा सकता है, मतलब यहाँ की जो लोग हैं उनमें जीवन प्रत्याशा कितनी है, कितने औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा कितने वर्ष तक की जा सकती है, तो ये क्या कहलाता है? जीवन प्रत्याशा कहलाता है। दूसरी जो शब्दावली दी हुई है वो देखिए, एक है आप्रवास। आप्रवास आप्रवास देखिए क्या है? जब व्यक्ति नए देश में जाता है, जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आप्रवास कहते हैं। आप्रवास कहते हैं। और दूसरा है उत्प्रवास। उत्प्रवास ये क्या है? देखिए, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है उसे हम कहेंगे उत्प्रवास। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, एक देश को छोड़ता है उसे उत्प्रवास कहते हैं। तो ये देखिए, ये परिभाषाएं आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है कि आप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं। आपकी जो एग्जाम और इससे पहले की 2 पिक्चर्स मैंने भेजी थी जो शब्दावलियों में आपकी बताई गई थी, तो वो भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है और ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। अब हम चलते हैं, कल वाला जो अपना टॉपिक चल रहा था जनसंख्या परिवर्तन, उसको हम क्लियर करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या परिवर्तन ये हम पढ़ रहे थे और इसमें अपने चल रहा था जनसंख्या परिवर्तन के कारण। और इन कारणों में मैंने आपको 3 कारण बताए थे। वो था
जन्म दर, दूसरा था मृत्यु दर और तीसरा था प्रवास। पहला अपन लोगों ने किया कौन सा, जन्म दर, दूसरा अपन लोगों ने कौन सा किया, मृत्यु दर, और तीसरा अपना कौन सा था, प्रवास। और इन दो की परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दी थी कि प्रति 1000 पुरुषों पर जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जन्म दर कहलाती है और प्रति 1000 पुरुषों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। अब आज का अपना जो विषय है, अगला पॉइंट है प्रवास। प्रवास का मतलब क्या क्या होता है, जिसे कहते हैं प्रवास। तो प्रवास का मतलब होता है कि एक स्थान को जो दूसरे छोड़कर हम जब दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो जो जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। क्यों, क्योंकि एक जहां से हमने छोड़ा है उस देश की जनसंख्या में कमी आ जाएगी और जिस देश में हम गए हैं, जिस स्थान पर गए हैं, वहां पर जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो हम देखते हैं प्रवास किसे कहते हैं। तो चलिए, जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। प्रवास व्यक्तियों का एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास कहते हैं यानी एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रवास। और प्रवास दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रवास आंतरिक भी होते हैं। प्रवास आंतरिक, आंतरिक का मतलब होता है एक देश के भीतर, और प्रवास जो है वो अंतरराष्ट्रीय भी होता है। प्रवास आंतरिक, आंतरिक का मतलब क्या हो गया, देश के भीतर, यानी एक देश में आप कहीं पर भी जा रहे हो, भारत में आप कहीं पर भी जा रहे हो, वो क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रवास। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, अंतरराष्ट्रीय। अभी मैंने आपको उत्प्रवास ये बताए थे ना, वो इन्हीं में आता है। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया, देशों के भीतर। अंतरराष्ट्रीय का मतलब हो गया देशों के भीतर हो सकता है, यानी व्यक्ति अपने देश में भी कहीं पर भी जा सकता है तो वो क्या कहलाएगा, आंतरिक। और अगर दूसरे देश में जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो देखिए, आंतरिक प्रवास देश के जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर देता है। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि आंतरिक प्रवास है, तो इस आंतरिक प्रवास से क्या देश की जनसंख्या पर कोई फर्क पड़ेगा, आंतरिक प्रवास से देश की जनसंख्या पर क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या एक बार गिनी गई, यानी सभी लोगों की जनसंख्या एक बार गिनी गई तो उसमें भी वो व्यक्ति आया जो देश के भीतर है। अब मान लो कोई राजस्थान का व्यक्ति है, वो जाकर गुजरात में रहने लगता है, तो इससे देश की जनसंख्या पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनसंख्या वितरण प्रभावित हो जाएगा, यानी जनसंख्या वितरण पर प्रभावित पड़ेगा। यानी गुजरात की जो जनसंख्या है वो क्या हो जाएगी, वो सघन बसे क्षेत्रों में आ जाएगी जहां ज्यादा जनसंख्या है, और जो राजस्थान की जनसंख्या है वो विरल बसे क्षेत्रों में आ जाएगी। तो इस प्रकार आंतरिक प्रवास से देश की जनसंख्या पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंतरिक प्रवास से देश की जनसंख्या पर तो
कोई प्रभाव नहीं पड़ता परंतु जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। प्रवास वाला कि प्रवास किसे कहते हैं, तो प्रवास की परिभाषा लिखनी है और कितने प्रकार के प्रवास मैंने आपको बता दिए। आंतरिक बताया है, अंतर्राष्ट्रीय बताया है। आंतरिक प्रवास से देश की जनसंख्या पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु जनसंख्या वितरण पर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब इसके साथ साथ हम आगे जो पॉइंट्स हैं आपकी किताब में वो मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ी सी किताब की जो भाषा है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर एक डायग्राम बहुत दिया हुआ आपकी किताब में, वो आपके डायग्राम में आपको समझा रही हूँ, किताब वाला। देखिए यहाँ पर एक पीछे स्टार्टिंग में एक ये बना हुआ कार्टून, इसमें देखिए जनसंख्या वृद्धि दिखाई हुई है, यानी जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर कम, तो क्या हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी। जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो जनसंख्या वृद्धि है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए कि जन्म दर भी सही है, यानी न ज्यादा न कम है, और मृत्यु दर भी स्थिर है, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जनसंख्या में कमी कैसे आएगी, मृत्यु दर अधिक हो जाएगी और जन्म दर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जन्म मृत्यु दर कम दिखाई गई है और जन्म दर अधिक दिखाई गई है। उल्टा कर दिया इसको, जन्म दर कम है और मृत्यु दर अधिक है, तो जनसंख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यही आपको मतलब इसी तरह से आपको समझना है कि जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है वो किस तरह से आता है। अब मैं आपको किताब में जो दिया हुआ है प्रवास, वो आपको थोड़ा सा क्लियर करवा रही हूँ। वैसे किताब का ये किताब से बाहर का नहीं है, लेकिन किताब की जो भाषा है वो बता रही हूँ आपको कि प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। लोग क्या करते हैं, देश के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वे होते हैं जाते हैं, और जो देश को छोड़ते हैं वो कहलाते हैं उत्प्रवासी, और जो लोग देश में आते हैं वो कहलाते हैं आप्रवासी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या ज्यादा है, यानी अमेरिका में लोग बाहर से आए हुए लोग ज्यादा है। सूडान एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। यानी एक ऐसा देश सूडान जिसके देश की जनसंख्या ज्यादा बाहर गई है, दूसरे देशों में प्रवास हुआ है, तो उससे जनसंख्या में क्या आई है, कमी आई है। और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जहाँ पर क्या हुई है कि जनसंख्या बढ़ी है, क्योंकि बाहर से आने वाले जो प्रवासी है वो उनके देशों में ज्यादा गए हैं, तो इस प्रकार से उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक राष्ट्रों की ओर चले जाते हैं, और देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए इसका प्रवास का अगला प्रश्न, हम प्रश्न निकालकर हम करते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि प्रश्न क्या पूछा है कि प्रवास के कारण बताइए। तो मुख्य रूप से भारत में जो प्रवास होता है वो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। तो प्रश्न हम निकालते हैं, ग्रामीण यानी गांव से, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, क्षेत्रों की और प्रवास के कारण बताइए। ये हमने पॉइंट उठाया है कि प्रवास के कारण बताइए। तो देखिए ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों के प्रवास के कई कारण हैं, या हम आने वाले कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। गृह कार्य के रूप में आज आपको एक तो वो शब्दावली करनी है, आपको शब्दावली मैंने आपको दी है वो करनी है अपनी नोटबुक पे, मैंने बोर्ड पे लिखाई है। और दूसरे मैंने बताया है प्रवास की परिभाषा
वह प्रकार बताइए। ये आपको 2 प्रश्न अपनी नोटबुक में होमवर्क के रूप में करने हैं। आगे हम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों के प्रवास के कारण नेक्स्ट कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।